क्योंकि अगर कहीं जन स्वराज की सरकार बनी तो ये 100 भ्रष्ट नेता और अफसरों को जेल जाना है और इनके परिवार से आने वाली पीढ़ी से इनका एक एक पैसा वसूला जाएगा। ये बात नवंबर के बाद बिहार में नई व्यवस्था बन रही है, उसमें नीतीश कुमार जिसको उम्मीदवार बनाना है बना दे, सबको हारना है। बिहार का मुद्दा छोड़कर ये जो राहुल गांधी आएंगे, कांग्रेसी आएंगे तो मोदी को गाली देंगे, अब मोदी आएंगे तो राहुल गांधी को गाली देंगे। कोई ये नहीं बता रहा है कि भाई बिहार में बेरोजगारी कब खत्म होगा, बिहार से पलायन कब रुकेगा, बिहार में बाढ़ की समस्या कब निपटारा होगा, इसकी बात नहीं हो रही है। तेजस्वी यादव सवाल पूछ रहे हैं, जबकि जनता को तेजस्वी से पूछना चाहिए कि आपके बाबूजी और माँ रहे 15 वर्ष यहाँ और 3 वर्ष आप रहे डिप्टी सीएम, तो जितना सवाल पूछ रहे हैं। बिहार का ये दुर्दशा इसलिए है कि आपके माँ और पिताजी यहाँ 15 साल बिहार को गर्त में ले गए और आप जब 3 वर्ष उप मुख्यमंत्री हुए तो आपने भी वही गुंडागर्दी और लूट का राज चलाया है। बिहार के बच्चों के लिए, बिहार के लिए कुछ नहीं किया है, इसीलिए बिहार का वो दुर्दशा है। ये नीतीश कुमार चाहे जिसका उम्मीदवारी घोषित करना है कर दें, जनता ने उनके और उनके दल और उनके गठबंधन की उम्मीदवारी को खारिज कर दिया है। लोगों ने तय कर लिया है कि नीतीश कुमार का जाना सुनिश्चित है। नवंबर के बाद बिहार में नई व्यवस्था बन रही है, उसमें नीतीश कुमार जिसको उम्मीदवार बनाना है बना दे, सबको हारना है। बिहार का मुद्दा छोड़कर ये जो राहुल गांधी आएंगे, कांग्रेसी आएंगे तो मोदी को गाली देंगे, अब मोदी आएंगे तो राहुल गांधी को गाली देंगे। कोई ये नहीं बता रहा है कि भाई बिहार में बेरोजगारी कब खत्म होगा, बिहार से पलायन कब रुकेगा, बिहार में बाढ़ की समस्या कब निपटारा होगा, इसकी बात नहीं हो रही है। राहुल गांधी आएंगे, मोदी को गाली दे देंगे, मोदी जी आएंगे, राहुल गांधी को गाली दे देंगे। इससे बिहार के युवाओं का कोई लेना देना नहीं है। बिहार के युवाओं ने तय कर लिया है इस बार वोट सिर्फ और सिर्फ रोजगार के लिए है, पढ़ाई के लिए है और पलायन बंद करने के लिए। बिहार में पलायन क्यों नहीं रुक रहा? ठीक है, देखिए तेजस्वी यादव सवाल पूछ रहे हैं, जबकि जनता को तेजस्वी से पूछना चाहिए कि आपके बाबूजी और माँ रहे 15 वर्ष यहाँ और 3 वर्ष आप रहे डिप्टी सीएम, तो जितना सवाल पूछ रहे हैं। बिहार का ये दुर्दशा इसलिए है कि आपके माँ और पिताजी यहाँ 15 साल बिहार को गर्त में ले गए और आप जब 3 वर्ष उप मुख्यमंत्री हुए तो आपने भी वही गुंडागर्दी और लूट का राज चलाया है। बिहार के बच्चों के लिए, बिहार के लिए कुछ नहीं किया है, इसीलिए बिहार का वो दुर्दशा है। रुको, हम बालू माफिया हैं, राजद जो है, राजद लालू यादव जैसा चारा चोर हैं, हम चारा चोर नहीं ना है, बालू माफिया शराब माफिया नहीं ना है। राजद का जो फंडिंग होता है वो कहाँ से होता है? बालू माफिया से, शराब माफिया से, भ्रष्टाचार से। प्रशांत किशोर सरस्वती का खाते हैं, सरस्वती की कृपा है, इसलिए जो काम किए हैं अपना बुद्धि का खाते हैं। धंधाबाजी नहीं करते हैं, ठेकेदारी नहीं करते हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं करते हैं, शराब और बालू का माफियागिरी नहीं करते हैं। बिहार के लोगों को वो रास्ता बता रहे हैं कि कैसे पढ़ाई के जरिए सरस्वती की कृपा से अपनी गरीबी आप खत्म कर सकते हो। ये बात को समझिए। दिलीप जायसवाल हर जगह से आपकी भलाई करते नजर आ रहा था, क्या कुछ करती है? भाई दिलीप जायसवाल चाहे हमारा जितना तारीफ कर ले, उनको छोड़ना नहीं है। बात दिलीप जायसवाल की नहीं है। बिहार में जो 100 सबसे ज्यादा भ्रष्ट नेता और मंत्री हैं, उनको मैं आग्रह कर रहा हूं कि आप लोग अभी से भगवान का पूजा करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगर कहीं जन स्वराज की सरकार बनी तो ये 100 भ्रष्ट नेता और अफसरों को जेल जाना है और इनके परिवार से आने वाली पीढ़ी से इनका एक एक पैसा वसूला जाएगा।